मुस्लिम गरीब लोगों ये शहर कूफा मुस्लिम की करबला है। लोगों ये शहर कूफा मुस्लिम की करबला है। एक बेवतन यहाँ भी, एक बेवतन यहाँ भी फौजों में घिर गया है। मैं मुस्लिम इब्न अकील अपने चचाजाद भाई हुसैन इब्न अली की तरफ से मामूर हुआ हूं कि कूफा आकर इनको कूफियों की बात की सच्चाई से और इनकी दावत की सेहत से मुत्तला करूं। ऐ लोगों, जो बैत डर, खौफ या जबरदस्ती की जा रही हो वो बातिल और हराम है। आप लोग अपने इख्तियार में आजाद हैं, हुसैन या यजीद। शहर कूफा मुस्लिम की करबला है। मैं आप लोगों को खुदा की किताब और सुन्नत नबी की तरफ बुलाता हूं, क्योंकि सुन्नत मुर्दा और बिद्दत जिंदा हो गई है। मैं अपने चचाजाद भाई और अपने भरोसेमंद शख्स को आप लोगों की तरफ भेज रहा हूं ताकि वो मुझे आप लोगों के अज़म और राय से आगाह करे। और अगर वो ये लिखता है कि आप और आपके बुजुर्गों और सरकर्दा अफराद की राय वही है जो आप लोगों ने लिखी है, तो मैं आप लोगों की तरफ आ जाऊंगा ताकि आप सबको निजात की साहिल की तरफ हिदायत करूं। उस खुदा की कसम कि जिसके कब्जे में हुसैन की जान है, इमाम को कुरान पर अमल पैरा होना चाहिए और वो अदल व इंसाफ पर अमल करे और हक के महवर पर कायम रहे और अपने नफ्स को खुदा की मर्जी पर मजबूर करे। वस्सलामु अलैकुम वाला इबादिल्लाहि सालिहीन। शहर कूफा मुस्लिम की करबला है। आशूर से भी पहले आशूर का है मंजर खुश हो। ए कूफा वालों, आप लोगों ने अदल व इंसाफ बर्पा करने के लिए कयाम किया है। फिस्क व फजूर के खात्मे के लिए आप लोगों ने उन लोगों पर तेग खींची है जिन्होंने वही की बातों को कम वजन करार दिया, झूठ को अपनाकर दौलत जमाई, कुफ्र फैलाया और सितमगर बन गए। उन लोगों ने कुदरत और हुकूमत को हासिल किया लोगों की खिदमत के लिए नहीं बल्कि अपने ऐशो इशरत के लिए। उन्होंने इफ्तरा और झूठ की परवाह ना की और गीबत को अपनी तफरी का जरिया बना लिया। नमाज रोजे को रयाकारी के लिए अंजाम दिया और हज को गुर्बत फैलाने का जरिया बना लिया। सुन्नत सैयदुल मुरसलीन को पीठ दिखा दी और सुन्नत जाहिली की तरफ रुक करके गुनाहगार हो गए। गुनाह बेईमानी की एक औलाद है। गुनाह खुदा को ना मानने का एक तल्ख फल है। गुनाह यौमुल जज़ा पर यकीन न रखने का नतीजा है। गुनाहगार शख्स मौत को फना समझता है, बका नहीं। मौत हक है, मीजान हक है, अदल व इंसाफ हक है। ऐ लोगों, आपने उनसे बैत की है जिन्होंने बराए अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर और अपने जद नबी मुरसल की सुन्नत के अहिया के लिए कदम उठाया है। ये गवाही मेरे चचेदार भाई इमाम हुसैन इब्न अली की है जो आपकी तरफ आ रहे हैं। तो फिर अपनी बैत पर साबित कदम रहिए और अपने खुदा के अलावा किसी से मत डरिए कि खुदावंद आप लोगों में से फर्मा बरदारों के साथ रहीम और करीम है।
और आपके नाफरमानों और सरकशों पर जब्बार व कहार है। ए मर्दम कूफा, हमने आज अपने भाई हानी की हिमायत के लिए कयाम किया है और कुर्सी नशीन कूफा से ये चाहते हैं कि वो अमीरी की कुर्सी छोड़ दे, क्योंकि आज के बाद वो आपकी राय के मुताबिक आप लोगों में किसी किस्म की विलायत नहीं रखता। और ये जान ले कि लोगों की राय के मद्दे मुकाबिल खड़ा होना सिवाय जिल्लत और रुसवाई के और कोई नतीजा नहीं रखता। हम 10-15 अफराद ही रह गए हैं जो इस बड़े बुर्ज के सामने खड़े हैं। शायद उनके तीर अंदाज हम पर हमलावर हो जाएं। बेहतर रहेगा कि दीवार की पनाह में जमा हो जाएं। मगरिब का वक्त है, मस्जिद चलते हैं नमाज पढ़ने के लिए। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। इंसान नुमा हैवान। मैं मशवरा दूंगा कि सुबह होने तक मस्जिद में ही ठहरे। मैंने सुना है कि मुख्तार सकफी एक लश्कर के साथ कूफे की तरफ रवाना हो गया है। इसी मस्जिद कूफा में मेरे चचा अली की दाढ़ी को उनके सर के खून से खिसाब किया गया। मैं क़ज़ा इलाही से क़द्र इलाही की तरफ जा रहा हूं। मुझे हुसैन को खबर देनी होगी कि कूफा वाले वही इंसान नुमा जानवर हैं जो मेरे चचा अली के दौर में थे। मुझे उन्हें कूफा आने से रोकना होगा। कूफे से बचना चाहिए, कूफे से चले जाना चाहिए। शहर के तमाम दरवाजों को बंद कर दिया गया है। नहर वाले रास्ते से कूफे से निकला जा सकता है। तो फिर नहर के रास्ते से जाएंगे। कोई रास्ता जानने वाला रास्ता दिखाए।
खुदा करे आपको आबे कौसर नसीब हो अम्मा। शुक्रिया मेरे बच्चे। तो अब जब के तुम सैराब हो गए हो तो उठो और अपने घर लौट जाओ। तुम्हारे घर वाले परेशान होंगे। मैं कूफे में गरीबुल वतन हूं अम्मा, मेरा कोई घर और ठिकाना नहीं है। कूफा अजनबियों का कातिल है बेटा। इस 1000 चेहरे वाले शहर क्यों आए? हम कूफियों के बुलावे के मेहमान थे। तुम्हारा नाम क्या है? मुस्लिम इब्ने अकील। मेरे सर पे खाक। तुम मुस्लिम सफीर फर्जंद रसूल हो? क्या मुझे सिर्फ आज की रात अपने घर में पनाह दे सकती हैं? अगर मुस्लिम को तुम्हारे घर में ना पाया तो फिर देखना क्या हशर करता हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं सलार? मैं उससे ये थोड़ी पूछ रहा हूँ कि वो मुस्लिम है या नहीं। जैसी निशानी आपने बताई उनके मुताबिक तो वही होना चाहिए। घर का मुहासरा किया हुआ है इब्ने अकील। तुम्हारे पास राह फरार नहीं है। तलवार उठाए तो घर को तुम्हारे लिए जहन्नुम बना देंगे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। शहर कूफा मुस्लिम की करबला है। ये शहर कूफा मुस्लिम की करबला है। बरसे हैं तीर इस पर, मारे गए हैं नेज़े। लाखों से फिर भी मुस्लिम लड़ता रहा अकेले। ना भाई है न बेटे, ना भाई है न बेटे, ना कोई आसरा है। ये शहर कूफा मुस्लिम की करबला है। ये शहर कूफा मुस्लिम की करबला है। तेरी जवानी पर लानत है बिलाल। मनहूस बगैर बाप के शराबी लड़के। ये एक हाशमी है बिन कुरैश, अरब के शेरों के कबीले से है, अली और हमजा के खानदान से है। जब तक उसके हाथ में तलवार है बहुत मुश्किल है इस पर काबू पा सके। मैं मुस्लिम को मारना नहीं चाहता इब्ने अशश। उसे अमान दे दो, शायद कि अपने आप को हमारे हवाले कर दो।
मर्द का बच्चा है जो मुझे एक घूंट पानी दे दे। इब्ने अकील, मैं इब्ने अशद हूं जो तुमसे बात कर रहा हूं। अगर मजीद लड़ते रहोगे और हमारे आदमियों को कत्ल करते रहोगे तो अमीर खून के किसास के तौर पर तुम्हें भी कत्ल कर देगा। अपने आप को हमारे हवाले कर दो। मैं अपनी इज्जत की जबान देता हूं कि तुम्हारे लिए अमाननामा ले लूंगा। तुम्हें कत्ल कर दूंगा मुस्लिम। मैं जानता हूं कि तुम इतने सखी नहीं हो कि अपने दुश्मन को बख्श दो। मैं अपने किसी ऐसे जानने वाले को वसीयत करना चाहता हूं जो इस वक्त यहां मौजूद हो। बिस्मिल्लाह। ऐ इब्ने साद, मेरे और तुम्हारे बीच रिश्तेदारी है। मैं तुम्हारे जरिए एक वसीयत करना चाहता हूं, एक राज की तरह। वसीयत सुनाओ मुस्लिम। मेरे चचेदाद भाई हुसैन इब्ने अली को लिख दो कि कूफा ना आए, लौट जाए। मेरे मरने के बाद मेरे जिस्म को दफना देना कि जमीन पड़ा ना रह जाए। मैं कूफा में 700 दिरहम का मखरूस हूं, वो अदा कर देना। मेरी सिरा और खुद को बेच के अदा कर देना। जिस दम इनको बुलंदियों से आवाज टूटने की आई थी पसलियों से, मजलूम के लबों पर, मजलूम के लबों पर बस हाय सैयदा है। शहर कूफा मुस्लिम की करबला